क्या बात है भाई, सब लोग एक दूसरे की शक्लें देखने आए हैं। प्लीज खाना एंजॉय करें, स्टार्ट करें। हाँ, सब लोग इतने खामोश क्यों हैं? भाई इतनी सी बात है कि हीरा और सिला भी साथ आ जाते तो अच्छा लगता। पता नहीं क्यों उन्होंने ये सब किया है। हमार तुम्हें कम से कम सिला को तो लेके आना चाहिए था साथ। अगर तुम जाते तो हो सकता है वो दोनों ही आ जाते। कोई जरूरत नहीं। इंसान को खुद एहसास होना चाहिए क्या अच्छा है क्या बुरा। जी अंसार भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप लोगों को यहाँ का माहौल कैसा लगा? भाई मुझे तो यहाँ के बहुत अच्छा लगा। नहीं, हमारा भी मकसद आप लोगों को रिलैक्स करना ही था। प्लीज खाना शुरू करें ना। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं शुएब से शादी सिर्फ शहजादी हाउस को बचाने के लिए कर रही थी। शहजादी, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रही हो? मेरा मतलब है कि जब इस घर के लोग एक साथ एक घर में रहना ही नहीं चाहते तो क्या फायदा घर का? फिर तो हीरा भाभी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि घर बेचकर सबको उनका हिस्सा दे देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। फिलहाल हम शहजादी हाउस नहीं बेचेंगे। और अंसार, तुम अपनी दीदी को समझाओ। रहने देना भाईजान, फिर कुछ दिन बाद लोगों को शहजादी हाउस बेचने का ख्याल आ जाएगा। बेहतर है अभी भेज दें। तो तुम क्या चाहती हो? मुझे लगता है कि अगर शहजादी हाउस बेच के सबके मसले हल हो जाते हैं तो बेच देना चाहिए। संभाले ये खुशियाँ, वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। क्या बात करनी है शहजादी? ये क्या बेवकूफ़ी है? क्या बेवकूफ़ी? शहजादी हाउस बेचने की बात क्यों की तुमने? अमार, यही तुम्हारा प्लान था ना? मैं अब शादी नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इस तरह तो मामला बिगड़ सकते हैं। कौन से मामला है? एक चीज को सुलझाने चाहते हैं तो दूसरी चीज आ जाती है सामने। कभी कभी चीजें मेरे हाथों में भी नहीं होती। तुम क्यों अपने आप को अकेला समझती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस तरह शोएब और बाकी के घर वाले बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। अच्छा, मैं कुछ सोचती हूँ, पर तुम मुझे ये बताओ कि हीरा भाभी ने और इन लोगों ने क्यों किया ऐसा? मैंने कभी इनके लिए कुछ बुरा नहीं चाहा। क्या मालूम, हो सकता है उनका ऐसा ही नेचर हो। तुम बस उनके बारे में इतना मत सोचो। अच्छा चलो ठीक है, फिलहाल तुम सबको बताओ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो शहजादी हाउस को बेच दिया जाए और सबको उनके हिस्से दे दिए जाए। सोच लो। आर यू श्योर? Yes.
शहजादी ने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? भाईजान, शहजादी का फैसला यह है कि इसकी शादी पोस्टपोन कर दी जाए। नहीं यार, मगर वो क्यों? भाभी, वो इसलिए क्योंकि शहजादी चाहती है कि शहजादी हाउस को सेल कर दिया जाए। लेकिन यकीन करो, हम लोग नहीं चाहते शहजादी हाउस को सेल करना। लेकिन तुम्हारी बीवी तो चाहती है ना ये। उससे क्या फर्क पड़ता है भाभी? कितनी बड़ी टेंशन खड़ी करती है इस वक्त हेरा भाभी ने। खैर, खाना रखा हुआ है, खाना तो खाएं। अंसार भाई, आप भी लीजिए। अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारे दिल की मुराद जो पूरी होने जा रही है। तुम कैसी बातें कर रहे हैं आप? वही जो तुम सुनना चाह रही हो हीरा। क्या? सामान पैक कर लो अपना, शहजादी हाउस बिकने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये कैसे हो गया? जैसे भी हुआ हीरा, लेकिन यही चाहती थी ना तुम? लेकिन अचानक ये फैसला हुआ कैसे? शहजादी ने किया है फैसला। और शहजादी की शादी? इनकार कर दिया उसने शादी से। अब तो खुश हो ना तुम? ना ये घर रहेगा, ना इस घर से उसकी डोली उठेगी। मेरा मकसद ये नहीं था कि शहजादी शादी से ही इनकार करते। तुम्हारा जो भी मकसद था ना हीरा, लेकिन ये जो हमारा घर है ना, जो कि हमारी पनाहगाह थी, ये बिक जाएगा। और हम लोग फिर से एक बार बेसहारा बेईमान हो जाएंगे। बस बहुत हो गया अंसार, आप अपनी हद से गुजर रहे हैं। मेरी नियत पे शक। यार, तुम्हें जो कहना है ना तुम कह लो, लेकिन तुम्हारा तीर जाके ठीक निशाने पे लगे, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। क्या हुआ? सुना नहीं है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि हीरा ने ये क्या सोचकर फैसला किया। कम से कम यही सोच लेती कि शहजादी पे क्या असर होगा, वो क्या सोचेगी। उसको तो ये भी सोचना चाहिए था कि शहजादी की शादी इसी शहजादी हाउस में होनी चाहिए। उसको इन बातों का क्या ख्याल है? सिर्फ अपनी बहनों के बारे में सोचती है वो। पहले मैं भी ऐसा समझता था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि ये बहुत सेल्फिश है, अपने मतलब का सोचती है, अपने बारे में सोचती है। और तुम्हें पता है कि शहजादी हाउस इसने क्यों बिकवाया? सिर्फ इसलिए कि वो अपनी मर्जी का फ्लैट ले सके और उसको अच्छा सा सेटअप कर सके। ऐसा ही है, मैं तो पहले भी आपको यही कहती थी। वो अपने सब घर वालों को एक एक करके उस फ्लैट में सेट करेगी, वो सिर्फ यही करना चाहती है। आप याद रखिएगा इस बात को। मुझे भी ऐसे ही लगता है। खैर चले ना, आप रेस्ट करें। क्यों यहाँ खड़े परेशान हो रहे हैं? अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ। जाओ ना, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, मैं वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रखता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है। वैसे आज जो भी हुआ ना, वो अच्छा नहीं हुआ। हाँ ये तो है। हीरा भाभी को ऐसी क्या जल्दी थी? शहजादी की शादी तक रुक जाती। उन्हें शहजादी की शादी से क्या इंटरेस्ट? उनको तो अपनी बहन की शादी में इंटरेस्ट है। वो तो शोएब से अपनी छोटी बहन की शादी करवाना चाहती थी। हाँ, ये बात तो है। ये तो सभी जानते हैं कि हीरा भाभी अपनी बहनों के बारे में कितनी हसास है।
वैसे एक बात है, मैं सोच रहा हूँ जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब आपका जो हुआ अच्छा ही हुआ? यही कि इसी बहाने शहजादी हाउस सेल हो जाएगा। तो आप इस बात से खुश हैं? हाँ, एक तरह से तो है। मतलब? देखो उस्मा, हो सकता है इसके पीछे खुदा की कोई मसलियत है। जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ, मसलियत होगी, लेकिन इस बार मुझे इनकी बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ये कौन सी नई बात? और तुम्हें कभी उनकी कोई बात अच्छी लगी? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जब हिरा भाभी दावत पे बुलाती हैं, अच्छे अच्छे गिफ्ट्स देती हैं, तब मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ हाँ, तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही। खैरियत है शुएब, फोन कैसे किया? क्यों? क्या मैं तुम्हें फोन नहीं कर सकता? नहीं कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ये क्या तरीका है शहजादी? क्या? जब दिल चाहता है मंगेतर बना लेती हो और जब दिल चाहता है इनकार कर देती हो। आई एम सॉरी शुएब, लेकिन मेरी पोजीशन समझने की कोशिश करो। मैं बिल्कुल भी इस वक्त मंगनी रखने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन क्यों? देखो, मैंने शहजादी हाउस को बिकने से बचाने के लिए मंगनी की थी। अब जब मेरे घर वाले यहाँ रहना नहीं चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? देखो शहजादी, तुम गलत सोच रही हो। शुएब, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। तुम मंगनी तोड़े बगैर भी तो ये फैसला ले सकती हो ना। शुएब, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मैं ये मंगनी निभा पाऊंगी या संभाल पाऊंगी। मेरे घर वालों को देखा है तुमने, साथ रहना ही नहीं चाहते। एक छत के नीचे अजनबी बन के रहते हैं। इतनी मैं कोशिश करती हूँ इनको साथ रखने की, लेकिन अब तो मेरी सारी कोशिशें भी जाया जा रही हैं। देखो शहजादी, तुम इन सबसे छोटी हो, वो लोग अब बड़े हो चुके हैं, अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं खुद। मेरे ख्याल से तुम्हें उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए। अब ऐसे सोचते हो तुम? अगर तुम ऐसे सोचते हो तो मेरे साथ रिश्ता कैसे निभा पाओगे? नहीं शहजादी, मेरा वो मकसद नहीं था जो तुम समझ रही हो। मैं सब समझ सकती हूँ शुएब कि तुम कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि शादी का क्या प्लान है तुम्हारा? मैं फिलहाल तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रख सकती। मैं मंगनी नहीं रख पा रही हूँ, तुम शादी की बात कर रहे हो। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने। मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। मेरे खुदा साथ रहे, हम पास रहे, कोई भी ना गम। मेरी दुआएं बन गई हमदम। शहजादी हाउस बेचने की बात क्यों की तुमने? अमार, यही तुम्हारा प्लान था ना? मैं अब शादी नहीं करना चाहती। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? इस तरह तो मामलात बिगड़ सकते हैं। कौन से मामला? एक चीज को सुलझाने चाहते हैं तो दूसरी चीज आ जाती है सामने। फिलहाल तुम सबको बताओ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो शहजादी हाउस को बेच दिया जाए और सबको उनके हिस्से दे दिए जाए। वापस ना आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशी। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ।
क्या जरूरत थी तुम्हें दोबारा कुर्बानी का बकरा बनने की? क्या कहना चाह रहे हैं आप? यही जो तुमने कहा और फिर किया। अब क्या कर दिया मैंने? अव्वल ये कि तुमने शोएब से शादी से इनकार कर दिया, और उससे बड़ी बेवकूफी ये कि तुमने शहजादी हाउस बेचने की उन्हें इजाजत दे दी। कि मसले का हल था बड़े मामा। सारे मसाइल का हल तुम ही निकालती रहोगी, और वो भी अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट घोंट कर। आपसे किसने कह दिया ये? अरे नहीं, मैं तो अंधा हूं, बहरा हूं, मुझे कुछ नजर नहीं आता, कुछ सुनाई नहीं देता। ये तो लगता है कि जैसे मैं दिमाग से भी फारिग हो गया हूं। तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मशवरा ही कर लेती। बड़े मामा अब आप जज्बाती हो रहे हैं। हाँ, मैं हूं जज्बाती तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें खुद का एहसास ही नहीं। इस घर की खातिर, इसका माहौल बदलने के लिए तुमने खुद को फरामोश कर दिया। और वो बेचारा शोएब, कुछ सोचा उसके दिल पर क्या गुजर रही? बड़े मामा समझदार लड़का है, कुछ नहीं गुजर रही होगी उसके दिल पे। आप देखें कि कुछ दिन में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कब? जब शहजादी हाउस बिक जाएगा? कुछ नॉर्मल नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरी बेटी। तुम अपनी कुर्बानी देना छोड़ दो। बड़े मामा मैं जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मुमकिन हो कैसे कोई तमन्ना दिल की तलब ना सुने, मेरी ये दुनिया मेरा आशियाना किसी की नजर ना लगे। देखो, मैंने शहजादी हाउस को बिकने से बचाने के लिए मंगनी की थी। देखो शहजादी, तुम गलत सोच रही हो। शोएब, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। मैं शोएब से शादी सिर्फ शहजादी हाउस को बचाने के लिए कर रही थी। तुम अपनी कुर्बानी देना छोड़ दो। बड़े मामा मैं जो कर रही हूँ ना, बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो आपने कॉल करके मुझे यहाँ बुला लिया? वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। क्या फ़ोन पे कर लेती? कुछ बातें फ़ोन पे नहीं हो सकती, और बड़े मामा की बातों की वजह से मुझे पूरी रात नींद नहीं आई है। कैसी बात? पता नहीं क्यों उनको लगता है कि सबने मुझे बलि का बकरा बना दिया है। ऐसा ही है। क्या आपको भी यही लगता है? जी, मेरा कोई दूसरों की खातिर अपनी खुशियों और घर को कैसे कुर्बान कर सकते हैं? दूसरे नहीं है वो, मेरे अपने हैं। हाय। तुम यहाँ? क्यों, मैं कोई अजनबी हूँ क्या? तुमसे मिलने नहीं आ सकती? तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे? क्योंकि मुझे अब तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। बहरहाल मैं आपको एक चीज लौटाना चाहती हूँ। क्या? क्या किया है मैंने? जो तुम कर रही हो ना, और जो कर चुकी है, वो सबके सामने है। सिला, मुझे अब किसी भी किस्म का ताल्लुक या रिश्ता तुम्हारे साथ नहीं रखना, बस। की अंगूठी
इश्क बयां जो आंखों से हो, लब ये कहाँ फिर बोलते हैं। और दिल की तमन्ना दिल में ही बंद हो, फिर से किताबें खोलते हैं। इश्क तेरा मेरा मरहम, देख जरा खुदा हाफिज़। आंखें हैं नम, फिर क्यों जुदा रहते हैं हम। मैं एंगेजमेंट खत्म करता हूँ। वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। लम्हे कभी ये वापस न आए, यादों से कह दो संभाले ये खुशियाँ। वक्त मुसाफिर रुकता कहाँ है, पैरों में इसके रहती है सदियाँ। सिला, सिला क्या हो गया है? अमार ने मुझसे मंगनी तोड़ दी है। क्या? कब? मैंने उससे कॉल की थी, उसने मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मैं उसके घर चली गई, उसने मेरी एक नहीं सुनी। उसने साफ साफ ये कह दिया कि हमारा रिश्ता आगे मजीद नहीं चल सकता। लेकिन अमार ऐसा कैसे कर सकता है? आपकी वजह से। ना आप शहजादी के साथ वो सुलूक करती, ना वो मुझसे इस तरह बदला लेता। बड़ी आपा को पता है? नहीं। ठहर जा, मैं अभी बड़ी आपा से फोन पे बात करती हूँ। हाँ हेलो हीरा, सब खैरियत है? कैसे फोन किया तुमने सुबह सुबह? क्या तुमने ठीक से सुना है? सिला तुम्हारे पास बैठी है? कैसे हो सकता है? अमार ने इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर लिया? मैं पूछती हूँ उससे। क्या हुआ? अमार ने मंगनी तोड़ दी सिला से। रात बड़ी बदमज़गी हो गई थी। तुम्हें तो पता है इन दोनों बहनों ने तमाशा लगाया था। शहजादी की खुशी के मौके पे शहजादी हाउस को बेचने की डिमांड कर दी। अब बदमज़गी नहीं होती तो और क्या होता? अमार ने मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? मैं भी बात करती हूँ उससे। मत करो तंग उसे, वो पहले ही परेशान है। तुम्हारी मोहब्बत में जायज नाजायज हर बात मानता चला आ रहा है, और आज ये लिहाज भी खत्म हो गया ना, तो वो यहां रुकेगा नहीं, वापस चला जाएगा और सारी जिंदगी अमेरिका में ही रहेगा। आपको कितना समझाया था कि इन दोनों बहनों के बहकावे में मत आए। अब देखें, पूरा खानदान तितर बितर कर दिया इन्होंने। शहजादी हाउस तो बिकना ही था ना? हरगिज नहीं, शहजादी उसे बिकने नहीं देती। शहजादी ने अपनी एजुकेशन और फिर शादी के लिए अपनी रजामंदी इसलिए जाहिर की थी कि भाई उसे कुछ दिन मिल जाए, और इस वक्त में वो अपने भाइयों और भाभियों को मना लेके वो साथ रहें।
शहजादी को ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि कोई और ऐसा नहीं कर रहा था। ये तो आपका फर्ज था कि आप अपने बहन भाइयों को मिला के रखती, मगर आपने ऐसा नहीं किया। छे क्यों डांट रहे हैं आप? अम्मार ने मुझे रात को बताया था कि सिला चाहती है कि उसकी बहन की शादी शोएब से हो जाए। अब आपको समझ आई इन बहनों की चालाकियां। खुदा की पनाह शहजादी, इस घर के बिकने का तुम्हारी मंगनी से क्या ताल्लुक? ये मंगनी घर बचाने के लिए की थी बड़े मामा। तो अब क्या सारी जिंदगी कमारी बैठी रहोगी? ऐसा ही लगता है, मेरा दिल ही नहीं है। बेटा ऐसा नहीं कहते। बड़े मामा मैं हार गई हूं। शहजादी नहीं हार सकती, तुम इंशाल्लाह जरूर जीतोगी। अरे बुरा वक्त जो है ना गुजर जाएगा, हिम्मत नहीं हारते मेरे बेटा। शहजादी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जी क्या हुआ है बसमा भाभी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा वो बड़े भाईजान कह रहे हैं कि शहजादी हाउस के लिए कोई पार्टी की कॉल आई है, 12 करोड़ देने को तैयार है। भाई वो 12 करोड़ तो वो दूसरी पार्टी ने भी लगाए थे। जी बड़े मामा, पर वो शायद कैश देने को रेडी है। हो सकता है अग्रीमेंट हो जाए। चलो भाई, जो होना है हो जाए, कम से कम सारा मामला एक तरफ तो हो। जी साथ रहे, पास रहे, कोई भी ना गम, मेरी दुआएं बन गई हम। घर तो हमने देख लिया है, ये आप साइन कर दें और अपनी बहनों से भी करवा दें। देखिए, छोटी बहन तो घर पे है, लेकिन बड़ी बहन के साइन लेने के लिए उनके घर जाना पड़ेगा। करवा लीजिए, और ये है 12 करोड़ का पे ऑर्डर। अभी रजिस्ट्री तो हो जाने दीजिए। हमारे क्लाइंट को आप लोगों पर एतमाद है, ये बैंक में डिपॉजिट करा दें, पैसे आपके अकाउंट में आ जाएं, फिर रजिस्ट्री भी हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबको जाना पड़ेगा वहाँ? जी हाँ, थोड़ी तकलीफ तो उठानी पड़ेगी आपको। क्या ख्याल है सर? ठीक है भाईजान, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। तो कल चलते हैं। ठीक है, कल हम सब रजिस्ट्रार के ऑफिस आ जाएंगे। ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके, शुक्रिया सरी। आइए मैं छोड़ के आता हूँ। हेलो। हाँ, वो मुबारक हो भाई, 12 करोड़ में घर का सौदा हो गया। क्या सौदा हो गया? चले शुक्र है, आपका मूड तो ठीक हुआ। हाँ, अब जब शहजादी ने खुद कह दिया घर बेचने का तो ठीक है। पर हाँ, वो पे ऑर्डर भी मिल गया, वो अबरार गया बैंक में जमा कराने के लिए। अबरार? अंसार, अबरार कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे भाई क्या करेगा वो? भाई पैसे इधर उधर ना कर देना। अरे भाई, पे ऑर्डर भाईजान के नाम है, भाईजान के बैंक अकाउंट में जाएगा, वहां से वो सबको हिस्सा दे देंगे। अगर भाईजान को उसने कोई पट्टी पड़ा दी तो? हीरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देखिए अंसार, तीनों भाइयों के हिस्से में 3-3 करोड़ रुपए आएंगे और बहनों के हिस्से में 1.5 करोड़। हाँ, तो उसी हिसाब से सबको मिलेंगे ना पैसे। अच्छा, रजिस्ट्री कब है? रजिस्ट्री के लिए कल जाना होगा इंशाल्लाह। और अगर शहजादी ने जाने से मना कर दिया तो? अरे भाई, जब उसने खुद कह दिया घर बेचने का तो वो क्यों इनकार करेगी? देख लें, कोई एक भी नहीं गया तो रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। शहजादी जाएगी, तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा अंसार, आपको एक और बात बतानी है। अमार ने सिला से मंगनी तोड़ दी है। क्या?
भाईजान ये एकदम से पार्टी कहाँ से आ गई? वो मुझे एजेंट की कॉल आई थी, कोई इसके पास पार्टी है और वो घर खरीदना चाहते हैं, उनको घर भी पसंद है और डील भी हो गई और 12 करोड़ का पे ऑर्डर भी देके चले गए। भाई अफसान मियाँ, ये देख लेना कहीं काला धंधा करने वाले ना हो कोई। नहीं बड़े मामा, मुझे तो कोई बिल्डर लगता है और आपको पता है कि हमारा घर क्योंकि फ्रंट पे है, कमर्शियल पट्टी पे है, तो यकीनन ये कोई प्लाजा बनाना चाहता है। आपको पता तो है वो इसी तरह करते हैं, बहुत जल्द सौदा करते हैं और सोचने समझने का मौका ही नहीं देते। सोचने समझने की क्या जरूरत है अगर वो हमारी डिमांड के मुताबिक पैसा दे रहे हैं तो। शहजादी बेटा, तुम क्यों खामोश बैठी हो? तुम्हें खुशी नहीं हुई क्या? क्या फर्क पड़ता है बड़े मामा, जो काम कल होना था वो आज हो गया और मेरे खुश या नाखुश होने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत कहो शहजादी, खुश तो तुम्हारे भाईजान भी नहीं। हाँ मुझे याद है, अब्बा जान ने मेरे सामने ये प्लॉट खरीदा था और इस प्लॉट को खरीद के शहजादी के नाम पर घर बनाया। शहजादी उस वक्त पैदा हुई थी। बड़ी आपा की भी शादी नहीं हुई थी, फिर पहले अब्बा और फिर अम्मी इंतकाल करके चली गई। हम सब भाइयों की शादियां भी इसी घर में हुई और मेरी ख्वाहिश थी कि शहजादी की शादी भी इसी घर में होती, लेकिन बस हीरा है ना, उसने हमें तकलीफ तो पहुंचानी थी। आप ठीक कह रही हैं, मेरे तो ख्वाब में भी वो तकलीफ पहुंचानी ही आती है। वो जो कर रही हैं अपने हिसाब से ठीक ही कर रही हैं। अरे खाक ठीक कर रही है, मतलब अच्छा खासा हंसता बसता घर जो था उसको उजाड़ दिया और तुम कह रही हो कि ठीक कर रही है। पता नहीं बड़े मामा क्या सही है और क्या गलत है। मैं तो बस यही समझता हूं कि अल्लाह को ऐसा ही मंजूर है। लेकिन हो सकता है इसमें हम सबकी भलाई हो। किसी की हो ना हो, हीरा की जरूर होगी। लेकिन खुश नहीं रह सकेगी कभी भी। चाय तक तो उसे बनानी नहीं आती। भाभी जान आप देख लीजिएगा, वो अपने माँ बाप और बहनों को ना अपने पास ही बुला लेगी। अरे भाई इतने पैसों में तो उसके ऑफिस के पास सिर्फ 2 आदमियों वाला घर ही मिलेगा। यहाँ शहजादी हाउस वाली शान और शौकत नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, पता चल जाएगा उस महारानी को भी। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? अंसार भाई घर पर हैं, सुन लिया तो क्या सोचेंगे? अंसार तुम सब लोगों से ज्यादा अच्छी तरह जानता है अपनी बीवी को। वैसे अंसार का दिल तो बहुत अच्छा है। बस मेरी आंखों पे पट्टी बन गई थी जो हीरा को ब्याह के इस घर में ले आई मैं। अच्छा चलें, अब सब खुश हो जाए ना। जो आप लोग चाहते थे वो हो गया। भाईजान आप लोगों ने खबर सुनी? कौन सी खबर? अम्मार ने मंगनी तोड़ दी है। क्या? जी ये कब? आज सुबह।